नमस्कार, सनराइज ब्रेकिंग न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए देखते हैं सुबह की ताजा खबरें। अगर आप ITI से डिप्लोमा होल्डर हैं तो आपके लिए देश की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। IOC ने तकनीशियन ऑपरेटिव्स पद के लिए आवेदन मंगाए हैं। कंपनी ने 20 नवंबर 2020 को इसके लिए विज्ञापन निकाला था। डिप्लोमाधारी इंजीनियर ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। हमारे वीडियो में अधिक जानकारी के लिए आगे देख सकते हैं, जिसमें पद नाम, शैक्षणिक योग्यता, रिक्तियां, अनुभव, नौकरी करने का स्थान, आवेदन करने की अंतिम तिथि दी हुई है। और इससे भी अधिक जानकारी के लिए आप कंपनी की वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके पास इंडियन एयर फोर्स में नौकरी कर देश की सेवा करने का सुनहरा मौका है। इंडियन एयर फोर्स ने कमीशन्ड ऑफिसर, जिसे हिंदी में प्रमाणित अधिकारी कहते हैं, के पोस्ट के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन मंगाए हैं। एनी ग्रेजुएट, BTech, BE एनी पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवार इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवार 30 दिसंबर 2020 से पहले इंडियन एयर फोर्स को अपना आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार सभी पात्रता मानदंड, वेतन, कुल रिक्तियां, चयन प्रक्रिया, नौकरी विवरण, अंतिम तिथि और आवेदन प्रक्रिया जैसे अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आगे देख सकते हैं। इंडियन एयर फोर्स की साइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। अगले प्रमुख खबर की बात करें तो JSSC की ओर से 2016 में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 25% सीटों पर प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों की सीधी नियुक्ति होनी थी। इसी क्रम में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने JSSC को पत्र लिखकर सीधी नियुक्ति के लिए प्रारंभिक स्कूलों के योग्य शिक्षकों के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करने को कहा था। JSSC ने ऐसे शिक्षकों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि जारी की है। इस बाबत नोटिस जारी करते हुए JSSC ने कहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम 2 पालियों में होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम 30 और 31 दिसंबर को सुबह 11:30 बजे से 1 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक किया जाएगा। आयोग ने कहा है कि अगर इन 2 तारीखों में कोई उम्मीदवार JSSC कार्यालय नहीं आ पाए तो उन्हें 19 जनवरी को अंतिम मौका दिया जाएगा। जिन विषयों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा उसमें हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, गणित, भौतिकी, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र और संस्कृत शामिल हैं। जॉब से संबंधित अगले खबर की बात करें तो रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की परीक्षाएं 3 चरणों में ली जा रही है। पहले चरण के दौरान नॉन टेक्निकल पदों के लिए परीक्षा हो रही है, जिसकी तारीख 15 से 18 दिसंबर है। वहीं रेलवे बोर्ड के तहत NTPC की परीक्षा 28 दिसंबर से मार्च तक ली जाएगी। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट rrdcdg.gov.in से इसकी जानकारी ले सकते हैं और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जल्द ही बोर्ड की ओर से अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत होगी। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर खो गया है तो उसे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पर चेक करें। रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से उम्मीदवार लॉगिन कर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। अगले प्रमुख खबर की बात करें तो पटना हाई कोर्ट ने राज्य के प्राइमरी स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की होने वाली बहाली के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि 23 नवंबर 2019 के पूर्व CTET परीक्षा पास उम्मीदवार ही बहाली प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने नीरज कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर फैसला पहले ही सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने फैसला देते हुए शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने का निर्देश भी दिया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बहस के दौरान कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने 15 जून 2020 को एक आदेश पारित करते हुए कहा कि दिसंबर 2019 में CTET पास उम्मीदवार इस परीक्षा में नहीं भाग ले सकते हैं। इस विज्ञापन के बाद बदलाव कैसे किया जा सकता है? याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि इस परीक्षा के माध्यम से पूरे राज्य में लगभग 94,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है।